हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक कुमार। वर्ल्ड क्लास मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, देखिए प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए 11th में सेट थ्योरी में हम प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को पढ़ते हैं, वहां पर इसके ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होते हैं तो हम पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम हायर मैथमेटिक्स को सीख रहे होते हैं तो वहां पर हमें प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की नीड पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि हम फंक्शंस को प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पर डिफाइन करेंगे। मतलब फंक्शंस की जो डोमेन होगी वो प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के फॉर्म में होगी, उसकी कोडोमेन जो होगी वो भी किसके फॉर्म में होगी, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के फॉर्म में होगी। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे डिफाइन करेंगे हम। लेट ए नॉन एम्प्टी बी नॉन एम्प्टी। हमने लेट कर लिया, ए हमारे पास कोई सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, बी हमारे पास नॉन एम्प्टी है। देखिए सेट्स का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, क्योंकि अगर सेट एम्प्टी होंगे तो उसके पास कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे। जब एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हम इसका प्रोडक्ट कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो ए नॉन एम्प्टी बी नॉन एम्प्टी, देन द प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ these sets is A क्रॉस B। इनका प्रोडक्ट, इन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A क्रॉस B हो जाएगा, जिसे हम कैसे लिखेंगे, A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। बट देखिए हमने प्रोडक्ट यहां पे निकाला, A क्रॉस B निकाला, जो कि इस फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा, कुछ पेयर्स के फॉर्म में आ रहा है। अभी हम देखें इसको भी कि इसको क्या कहते हैं। सच दैट ये जो A है ये हमारा सेट A से आ रहा है, और जो ये हमारा B है ये हमारा सेट B से आ रहा है। होता क्या है, ये जो A क्रॉस B है ये अगेन एक सेट बन जाएगा। दिस विल बिकम अगेन अ न्यू सेट। ये क्या हुआ, फिर से एक नया सेट बन गया। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि दो सेट्स का अगर हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, इसी को हम लोग दो सेट्स का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो फिर से एक नया सेट बन जाता है। और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस फॉर्मेट के होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। देखिए इसका क्या मतलब है ऑर्डर्ड पेयर का। देखिए पहली चीज क्या है इसमें, ऑर्डर्ड, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर में चीजें होंगी, है ना। इसमें क्या होगा, ऑर्डर मैटर करेगा। और पेयर का मतलब ये है कि चीजें पेयर में होंगी और ऑर्डर में होंगी, है ना। यहां देखिए आपका ए जो है वो पहले ए से, यहां जो पहले लिखा हुआ है उसका एलिमेंट पहले लिखा हुआ है, जो बाद में लिखा हुआ है उसका एलिमेंट बाद में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इसको, ये चूंकि पेयर है ए और बी का, ए और बी के एलिमेंट्स का एक पेयर है जो कि एक ऑर्डरिंग में लिखा हुआ है। जो सेट पहले है उसका एलिमेंट पहले है, जो सेट बाद में उसका एलिमेंट बाद में लिखा हुआ है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सेट के थ्रू जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो हमें क्या मिल रहा है, पेयर्स की फॉर्म में मिल रहे हैं, और वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और हमें इस टाइप के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखिए एक ए से आ रहा है बी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ दो सेट्स का क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। इस पर एक हम क्या लेते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1,2 एंड आपके पास कोई एक बी है सेट जिसके पास एलिमेंट्स है, सपोज कर लेते हैं 2,3,5, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास क्या है, ए के पास ये एलिमेंट है,
बी के पास इस तरीके से एलिमेंट है, तो इसका हम देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा। देखते हैं इसका प्रोडक्ट हमें लेना है। तो हम जानते हैं ऊपर की डेफिनेशन से कि पहले एलिमेंट आएगा ए का, फिर आएगा बी का, तो हम इसको निकालेंगे। पहले हम इस एलिमेंट को निकालें, फिर इसके बाद बी के एलिमेंट्स ले आए। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम एक ट्री डायग्राम बना लेंगे। इसका कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ए का एलिमेंट कौन है हमारा, यहां हम ले लेते हैं ए के एलिमेंट। ए के एलिमेंट कौन से, 1 है, 2 है हमारे पास, और बी के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, 2 है, 3 है एंड 5 है ना। 2 को मैं यहां लिख देता हूं। और देखिए इसके बाद इसके, क्योंकि हमें दोनों के ही समक्ष हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो 2 के लिए भी हम बी की वैल्यूज लिख देते हैं, 2, 3 और 5। देखिए ए की वैल्यू जब ये होगी तो बी की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है ना। ए की वैल्यू जब ये है हमारे पास, ए इज इक्वल टू दिस है, तो बी की वैल्यूज क्या हो सकती है हमारे पास, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, राइट। इसी तरीके से अगर ए की वैल्यू हमारे पास ये है तो बी की वैल्यू क्या है, ये हो सकती है, ये हो सकती है और ये हो सकती है। इस तरीके से हमारे पास क्या हो सकती है, बी की वैल्यूज हो सकती है। तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे देखेंगे 1, 2, 1, 3, 1, 5 और इसी तरीके से हम देखेंगे 2 के लिए 2, 2, 2, 3, 2, 5 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि 2 सेट्स का प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन आता है कि क्या वेदर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, कि क्या ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। आप इसको सोचिएगा और सोच के आप कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा हमको, ठीक है ना।